आज से 15 दिनों पहले ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 एम ब्लॉक मार्केट, जो कि साउथ दिल्ली का एक पॉश इलाका है, उसमें दिन दहाड़े एक जिम ओनर की उसी के जिम के नीचे 5 बार गोली मार के हत्या कर दी। और बाद में जो खबरें अखबार में छपी हैं उसमें पता चलता है कि वहाँ पे भी एक्सटॉर्शन का मामला था और एक बड़े गैंग की तरफ से एक्सटॉर्शन की कॉल्स की जा रही थी और पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ, एक्सटॉर्शन से जुड़ा हुआ वो मामला बताया जाता है। उससे कुछ दिनों पहले भी हमने देखा फ्यूजन कार्स नाम के एक कार रीसेल ओनर के यहाँ गोलियां चली थी, वो भी एक्सटॉर्शन से संबंधित थी। हमारे सिटिंग एमएलएज के पास एक्सटॉर्शन कॉल्स आई थी, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। हमारे एमएलए संजीव झा के पास इसी तरीके के एक गैंगस्टर के द्वारा एक्सटॉर्शन कॉल्स आई थी। हमारे दूसरे एमएलए अजय दत्त के पास ऐसे ही एक गैंगस्टर की तरफ से एक्सटॉर्शन कॉल आई थी और कई और एमएलएज के पास भी इसी तरीके से इंटरनेशनल नंबर से एक्सटॉर्शन की कॉल्स आती रही हैं। पिछले 24 घंटों में शुक्रवार और शनिवार की बात हम बताएं तो दिल्ली के अंदर 3 मुख्य इलाकों के अंदर गोलीबारी हुई। कल मैं और राजेंद्र नगर के स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक जी नारायणा के इलाके में गए। पॉश इलाका है जहां पे पुरानी कारों को दोबारा से रिफर्बिश करके बेचने का एक शोरूम था। 6 अलग अलग दोस्त, ज़्यादातर सिख हैं, मिलके पार्टनरशिप के अंदर वो एक काम चला रहे हैं। मिडिल क्लास के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कोई करोड़पति अरबपति लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। और उनके पास पिछले 6 महीने से एक्सटॉर्शन की कॉल्स आ रही हैं। उसकी एफआईआर वो पुलिस में दर्ज करा चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली का बिजनेसमैन आज कितना डरा हुआ है कि पुलिस की कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसके कारण उन्होंने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के साथ हथियारबंद सिक्योरिटी रखी, आर्म्ड सिक्योरिटी उन्होंने अपने शोरूम में रखी हुई थी, गाड़ियों के शोरूम में, क्योंकि एक्सटॉर्शन की कॉल्स आ रही थी। और 2 दिन पहले उस सिक्योरिटी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है और उनके ऊपर इतनी रेकी चल रही थी, आप सोच सकते हैं, उनके ऊपर इतनी नज़र रखी हुई थी गैंगस्टर्स के गिरोह ने कि 2 दिनों के अंदर अंदर उनकी दुकान पे हमला हुआ। उनकी दुकान के अंदर हमलावर बंदूकों के साथ, पिस्टल के साथ आए और 24 राउंड उनकी शोरूम के अंदर फायरिंग की। बोनट के आर पार गोलियां निकल गई और पूरा का पूरा परिवार, जब हम कल मिले तो दहशत में थे। उनकी पत्नियां वहाँ पे थी, वो कह रहे थे कि साहब हम यहाँ पे काम करने इसलिए आए हैं क्योंकि अगर हम नहीं आएंगे तो हमारा स्टाफ नहीं आएगा। स्टाफ डरा हुआ है। स्टाफ के सर पे पिस्टल रख के कहा गया है कि अगर पैसा नहीं पहुँचा, 5 करोड़ रुपए की डिमांड है वहाँ पे, कि अगर 5 करोड़ रुपए नहीं मिले तो हत्या कर देंगे, सबको मार देंगे। और मालिकों का ये कहना है कि अगर हम नहीं आएंगे तो नौकर नहीं आएंगे, काम करने वाले नहीं आएंगे। काम करने वालों को भी दहशत है। और दुकान पे आते हैं तो ये डर रहता है कि घर पे माँ बाप हैं, बीवी है, पता नहीं वहाँ पे कोई हमला कर दे। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, किस किस को संभालेंगे? स्कूल में हमला हो जाए, बच्चे को अगवा कर दे, बच्चे को कोई गोली मार दे। और इस तरीके की दहशत का माहौल आज दिल्ली के अधिकांश इलाकों में है। दिल्ली के अंदर कई बड़े बड़े गैंग, चाहे वो नीरज बवानिया हैं, चाहे वो बिश्नोई गैंग है, चाहे वो कई सारे नाम बताए जाते हैं, गोल्डी बरार हैं, कई अलग अलग नाम, एक भाऊ गैंग है, बॉक्सर गैंग है,
इतने सारे गैंग्स दिल्ली के अंदर आज सक्रिय हैं कि दिल्ली का आम आदमी डरा हुआ है, दहशत में है। हमें लगा था कि इस दौरान इतनी खबरें आ रही हैं, एलजी साहब एक हफ्ते विदेश की यात्रा पे थे, इसलिए उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, विदेश में है। मगर अब तो विदेश से वो वापस आ गए हैं। विदेश से वापस आने के बाद भी उनकी तरफ से कोई इसके ऊपर रिएक्शन नहीं है। वो क्या कर रहे हैं इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। नारायणा के शोरूम में कब जाएंगे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि जब से वे एलजी बने हैं, क्राइम की रिपोर्ट है कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बदतर होती जा रही है। हमने उनको बार बार कहा कि आप दिल्ली की कानून व्यवस्था पे ध्यान करिए, आप थानों का औचक निरीक्षण कीजिए। दिल्ली में 209 थाने हैं, सैकड़ों चौकियां हैं। आप शाम को निकलिए, किसी एक थाने में जाइए, देखिए क्या माहौल है। चौकी में जाइए, देखिए वहां पे पुलिस वाले मौजूद हैं नहीं मौजूद हैं। एक साल पहले इन्हीं एलजी साहब के अधीन नए साल को 31 दिसंबर की रात को एक लड़की को नग्न अवस्था के अंदर इस शहर में 20 किलोमीटर तक उसकी लाश को घसीटा गया था। तब भी हमने ये कहा था कि कैसे संभव है कि 31 दिसंबर की रात को, जब सब जगह पुलिस मुस्तैद होनी चाहिए, जगह जगह चौकियां लगी हुई हैं, ये कैसे संभव है कि कोई गाड़ी के अंदर लाश घसीटता हुआ ले जा रहा है और पुलिस की नजर ही नहीं पड़ रही। राहगीरों ने देखा, आसपास के लोगों ने देखा, और पुलिस की भी ये कोशिश थी कि सबसे पहले उन्होंने क्लीन चिट उस कार के अंदर, कार चला रहे लोगों को दी। कहा कि नहीं, कार में म्यूजिक बहुत था, गलती से लाश फंस गई कोई, उन्हें पता ही नहीं चला। पहले ही दिन डीसीपी साहब ने क्लीन चिट दे दी थी उनको। उस पर भी एलजी साहब चुप रहे। तो हमारे विधायक साथियों ने आज उनको चिट्ठी भेजी है और उनसे आज ही मिलने का समय मांगा है कि सिचुएशन बहुत गंभीर है और अर्जेंट तौर पे वे समय दें। और मुझे उम्मीद है कि एलजी साहब जो है आज उनको समय देंगे, ताकि दिल्ली के अंदर जो हालत है इस वक्त कानून व्यवस्था की, उसके ऊपर चर्चा हो पाए। पुलिस कमिश्नर, पुलिस का विभाग क्या कर रहा है इसके ऊपर वो अपना प्लान बताए। क्या करेंगे कि इतनी सारी एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रही हैं, इतनी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही हैं, शिकायतें हो रही हैं मगर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही हैं। एक पुलिस के अधिकारी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने में करीब 500 एक्सटॉर्शन कॉल्स आई हैं दिल्ली के अंदर, करीब 500। 6 महीने में करीब 500 एक्सटॉर्शन कॉल्स आई हैं, मगर मात्र 15 लोगों की एफआईआर दर्ज हुई है। तो इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए कि पुलिस क्यों एफआईआर इसके ऊपर दर्ज नहीं कर रही। और कल सबसे बड़ी बात ये थी कि जिन लोगों के शोरूम में 24 गोलियां चली, वो लोग कह रहे थे कि पुलिस का रवैया उसके बावजूद भी नहीं बदला है। पुलिस वाले को, एसएचओ को, उन्होंने मेरे को अपना एसएमएस दिखाया, एसएचओ को उन्होंने व्हाट्सएप किया कि साहब हमारे यहाँ कल गोलियां चली हैं, आपने यहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं भेजी। तो एसएचओ ने बोला कि फला फला हेड कांस्टेबल आपके यहाँ है। उसने जवाब दिया कि साहब मैं शोरूम में ही हूं, ये हेड कांस्टेबल मेरे यहाँ नहीं है। तो एसएचओ जवाब दे रहे हैं कि नहीं है, चेक करो। तो फिर उसने लिखा कि साहब मैंने उसको फोन किया, वो पुलिस कांस्टेबल बता रहा है कि मैं नारायणा पीवीआर में हूं। वो फिल्म देख रहा है वो कांस्टेबल, जिसके घर, जिसके शोरूम में 24 गोलियां चली हों और 5 करोड़ की फिरौती मांगी हो, अगले दिन एसएचओ कह रहे हैं कि हेड कांस्टेबल आपके यहां मौजूद है। और शोरूम का मालिक कह रहा है कि साहब मैंने हेड कांस्टेबल को फोन किया, वो पीवीआर सिनेमा, नारायणा पीवीआर पे। ये हालात है आज पुलिस के।
तो मुझे लगता है कि एलजी साहब को इसके ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा अपने थानों का निरीक्षण करें, थोड़ा अपना काम भी एलजी साहब देखें, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल है सर, हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सभा कर रहे थे तो जो हत्या आरोपी था बिट्टू बजरंगी वो स्टेज पे था और खुलेआम समर्थन कर रहा है, इस पर आपको क्या कहना है? किनको? बीजेपी वालों को समर्थन बीजेपी कर वालों को समर्थन कर रहा है। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे बलात्कार के आरोपी, हत्या के आरोपी पेरोल पे छोड़े जाते हैं इनको समर्थन करने के लिए। ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए।